आपने जवाब दिया, यीशु मसीह कहाँ जन्मा था? जीसु ख्रीष्ट कोड़ी जन्म होइथिले बेथलेहेम में। बेथलेहेम रे। तो इन तीन पंडितों ने कहाँ पहुंचना चाहिए? तले तीन पंडित माने कोठी पहुंचीबार थिला बेथलेहेम में। बेथलेहेम रे। क्योंकि ये तारा परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह को पहुंचाने के लिए भेजा हुआ तारा है। जेहेतु कि एई जो तारा परमेश्वर जीसु ख्रीष्ट के पास को पहुंचीबा निमंत्रण देइथिले, इसलिए ये तारा उनको यीशु के पास बेथलेहेम ले जाना चाहता था। सेतमे एई जो तारा अछि सेमानंकु बेथलेहेम को नेबा को चाहुथिला। लेकिन वचन में बाइबल में लिखा है कि वो लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा कहाँ है? किंतु बाक्य कहूची जे पंडित माने जेरूशलेम को आसी कहिले जे सेठी राजा कोठी अछन, यहूदी मान को राजा कोठारे। अगर आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड, यदि आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड रे एटा किस होला बोले ना चिकागो ठोना पिटते रे तो के ए कांदा कांदा तर बार पाके देखिए ताले ए जगह जेरूशलेम अछि, ए जगह बेथलेहेम अछि। जेरूशलेम और बेथलेहेम में दोनों अलग-अलग गांव हैं। और जेरूशलेम और बेथलेहेम एटा अछि भिन्न-भिन्न गांव। ये यीशु का जन्म यहाँ बेथलेहेम में हुआ गाड़ी के है। कर तो तू टिके कर जन्म ए बेथलेहेम गांव रे हेछि। लेकिन डिक्सन टिके वीडियो कर रे मोर हाथ दुखुते जेरूशलेम में जाकर यीशु के जन्म के बारे में पूछने लगे। किंतु पंडित माने वीडियो कर रे जेरूशलेम रे जाई कि यीशु के विषय में पहुंचाते। क्यों ऐसा हुआ? तारीख घटिची क्योंकि जेरूशलेम में राजमहल, कारण जेरूशलेम रे सेठी राजप्रसाद थिला। वो लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आए क्योंकि वो राजाओं के राजा से सीरे तकर मुंह देखे लग परे जेरूशलेम को बोलो ना मुंह देखे लग परे करे राजा को भेटिबा को जाउथिले। तो राजाओं के राजा से मिलने के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि राजाओं का राजा वो एक भेड़शाला में, एक चरनी में जन्म लेगा। और सेमाने के पहले भाभी नथिले जे राजांकर राजा जी गुहाळ कुंडरे जन्म होइथिले। अगर वो लोग अंत तक तारे का पीछा करते, यदि सेमाने शेष पर्यंत यदि तारार अनुगमन करिथांते, निश्चित रूप से तारा उनको यहाँ बेथलेहेम में लेकर आता जहाँ पर यीशु जन्मा है। ताले निश्चित भाव से तारा सेमानकु बेथलेहेम को नहीं थांता जो जगह रे कि यीशु ख्रीष्ट जन्म होइछन। तो फिर इन तीन पंडित लोगों को जेरूशलेम के राजमहल में कौन लेकर गया? ताले पंडित मानकु राजमहल को किए नहीं की गला? क्या तारा उनको राजमहल में जेरूशलेम में लेके गया? कोन तारा कोन तांकु जेरूशलेम रो राजमहल को नहीं की गला की? बिल्कुल नहीं, केबे भी नहीं। क्योंकि वो तारा परमेश्वर ने भेजा हुआ तारा है। कारण से जो तारा थिला सेटा परमेश्वर को द्वारा दिया जाय वो थिला। तारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। तारा केबे भी भूल नहीं पारी। वो तारा कभी भी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तारा केबे भी समान को भूल वो तारा उनको सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया था ताकि वो लोग यीशु मसीह के पास बेथलेहेम में पहुंचे। और से तारा को पठा जायतिला जेहेतु कि समान सठिक जगह रे बेथलेहेम रे यीशु को भेटी पारिबे। लेकिन वो लोग यरूशलेम पहुंच गए, किंतु समान जेरूशलेम रे पहुंचले। क्यों? काहे की कौन उन्हें यरूशलेम ले गया? की समान को जेरूशलेम को नहीं की गला? उनके खुद का सोच विचार, सेमानकर निजर चिंताधारा, उनके खुद के ज्ञान ने, निजर ज्ञान, क्योंकि वो लोग पंडित लोग हैं, कारण से माने पंडित वो माने लोग ज्ञानी बुद्धिमान लोग माने हैं। ज्ञानी बुद्धिमान लोग माने उन्होंने यहूदिया राज्य तक आने तक उन्होंने तारे का पीछा किया। और से माने जिहुदा प्रदेश पहुंचला पर्यंत से माने तारार अनुगमन करिसंते। लेकिन उसके बाद उन्होंने तारे का पीछा करना छोड़ दिया, किंतु सेही समय ठारू से माने तारार अनुगमन करबा बंद कर देले। क्योंकि उनके पास में सही और योग्य दिखने वाला ज्ञान, समझ और बुद्धि आया। कारण सेमानक पाखरे सठिक ठीक चिंता और ज्ञान बुद्धि थिला। वो क्या था? सेटा कोन? हाँ, राजा का जन्म कहाँ होता है? और राजा को जगह रे जन्म हुआ? राजा तो राजमहल में ही पैदा होता है। और राजा तो राजा प्रसाद रे जन्म हम तो हुआ। राजाओं के राजा से मिलने आए हैं। और राजा मान को राजा को भेटिबा को आसी। तो हमको भी राजमहल में जाना चाहिए। सेठी हमको राजा प्रसाद जीवा दरकार। तो उन्होंने तारे का पीछा छोड़कर उन्होंने अपने सही सोच, अपने ज्ञान और बुद्धि का पीछा किया। सेठी से माने तारा को छाड़ी दे कि सठिक तांकर चिंता एवं निजर ज्ञान और बुद्धि को अनुगमन करिया को आरंभ करले। आज भी इस संसार में बहुत सारे लोग उनके सही सोच, ज्ञान और बुद्धि का पीछा करते हैं। आज मध्य सेठी अनेक लोक माने अछथि से ज्ञान और सठिक चिंता। लेकिन तारा क्या है जो तारा इन पंडित लोगों को बेथलेहेम में यीशु के पास पहुंचाने के लिए भेजा गया था? और ए तारा कोन एटा जोटा कि यीशु ख्रीष्ट के पास को पहुंचेवा निमंत्रण थिला। वो तारा परमेश्वर का वचन है। और ए तारा होची यीशु ख्रीष्ट के वाक्य। परमेश्वर का वचन वो है जो हमें परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया है उसके बारे में हमें सही और सत्य संदेश देता है। और ए परमेश्वर वाक्य कोन?
परमेश्वर आम जगतर लोक निमंते कौन देइचंती ताहार सठिक ज्ञान प्रकृत रे वाक्य दउची। आज अगर लोग अपने सही बुद्धि ज्ञान और समझ पर विश्वास करते हैं आज जदि लोक माने निजर सठिक चिंता एवं ज्ञान को जदि विश्वास करिवे तो परमेश्वर के वचन के सत्य पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ताले से माने ईश्वर को वाक्य को विश्वास करि पारंती नहीं। लेकिन जब लोग अपने सोच विचार से फिरते हैं जेतेबेले लोक माने निजर चिंता रु फेरंती तब वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते और हैं। सेही समय से माने वाक्य को विश्वास करि पारंती। अगर आप आगे देखेंगे तो यदि आपण माने देखिबे और ताहाले ये 3 पंडित लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन आखिर में वो लोग आकर यहाँ पर हेरोद राजा से मिल रहे हैं। और ए पंडित माने जदि से माने यीशु ख्रीष्ट को भेटिबा पय बाहरी छंती किछ समय आसी कि हेरोद राजा को भेटुचंती। और हेरोद राजा यीशु का शत्रु है हेरोद राजा यीशु ख्रीष्ट को शत्रु अटंती। और ये हेरोद राजा वो है जो यीशु के जन्म को सुनकर डर गया, गुस्सा हो गया और उसने बहुत सारे बच्चों को मार डाला। और ये हेरोद राजा किए जे कि डरी गले रागी गले एवं छोट छोट पिला मानु को समस्त को से मारी देले। और जब हम इन पंडित लोगों को देखते हैं जेतोला हमें पंडित मानु को देखुछु इन लोगों ने तारे का पीछा छोड़कर अपने सोच विचार का पीछा करने के कारण वो यीशु के बजाय हेरोद से मिले। और जेहेतु कि ए पंडित माने सारा को परित्याग करी कि निजर ज्ञान बुद्धि चिंता को अनुगमन करी के अरे वीडियो कर रेडी के सेतिबे से माने यीशु को भेटिया परिवर्ते हेरोद राजा को भेटुचंती। वैसे ही जब हम हमारे सही सोच और बुद्धि का पीछा करते हैं और सही प्रकार भावे जेतोला हम निजर सठिक चिंता एवं ज्ञान को अनुगमन करू यीशु से नहीं मिल पाते, हम यीशु को भेटि पारुनु हम परमेश्वर के मन से नहीं मिल पाते। हमें परमेश्वर हृदय को भेटि पारुनु। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम बुझि पारुचंती कि इसलिए अगर आप आगे देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट स्लाइड। यदि आपण देखिबे वाक्य रे परमेश्वर एही प्रकार कहउचंती परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने सोच विचार पर विश्वास न करे। और परमेश्वर चाहउचंती जेंति कि मनुष्य निजर संकल्प को विश्वास न करू। इसलिए बाइबल में यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय के 7 वचन में परमेश्वर ने ऐसा कहा कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। और दिशा 55 7 पद रे पर गीत लिखा संगीत अछि चुरालेस का दुष्ट छेरे आपणर पथ ओ साइड लिखे थे संकल्प गीत संगीत चुरालेस पुलिस सदा प्रभु को प्रति फेरू। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे अपने सोच विचार को छोड़कर। और परमेश्वर चाहउचंती जेंति कि हमर निजर संकल्प को हमें परित्याग करू और सदा प्रभु को फेरू। आमीन आमेन। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपण माने बुझि पारुचंती कि जब यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ जेतबेले 2000 वर्ष पूर्वे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म ହେଲା तो यीशु मसीह एक छोटे से बालक के रूप में पैदा हुआ। और यीशु ख्रीष्ट सेठी छोटो बालक हिसाब रे जन्म हेले। जब उसका जन्म हुआ उसका नाम क्या रखा जाएगा ये परमेश्वर ने बताया। और से छुआ जेतबेले जन्म हेले परमेश्वर सेठी कहिले तांको ना कोन दबो बोली। यीशु का नाम किसी मनुष्य ने नहीं रखा, और यीशुଙ୍କର ना मनुष्य रखी ना उसके माता पिता यूसुफ और मरियम ने नहीं रखा, तांको मां बापा मरियम एवं जोसेफ रखी नांती। उसका नाम परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और तांको ना परमेश्वर को द्वारा पठा गला। इसलिए बाइबल में मत्ती के 1 अध्याय के 21 वचन में ऐसा लिखा है जेतबेले माथ्यू 1 पर्व 21 पद रे एपर लिखा अछि एड्रे यार देखै दिके कि उसका रे नाम यीशु यार देख रखना। सामुएल एटा एंटी करले क्लियर होउची रे एंटी करले तांको नाम यीशु दबो। उसका नाम यीशु रखना ऐसा परमेश्वर ने कहा। और तुम्हें ताहाको नाम यीशु दबो एडा परमेश्वर कहि पठै। आप सबके नाम उठे का छोटू सीटो उठे सीटो अर्थ है। इटु का आपन प्रत्येक को नार किछि अर्थ अछि। मेरा नाम साडू स्वप्निल पतकुजा। है, मोर नाम होची स्वप्निल तो मेरे नाम का अर्थ है सपना, ड्रीम। और मोर नार अर्थ होची स्वप्न। तो ऐसी स्वप्निल यीशु रे के स्वप्निल नाम का बोल। अर्थ है। एही प्रकार भावे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର नार अर्थ आज बहुत अछि। सारे लोग यीशु के नाम के अर्थ को भी नहीं जानते, सिर्फ यीशु के नाम को जानते हैं। और आज अनेक लोक माने यीशुଙ୍କର नार अर्थ जानि नांदी, केवल यीशु जानि छथि। अगर आप यीशु के नाम का अर्थ भी जान लोगे तो आपके जीवन में यीशु मसीह का क्या भूमिका है, क्या भाग है, वो आप जान लोगे। आ जदि आपण माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କର नार अर्थ को जदि जानिबे ताले निश्चित भावे आपण जानिबे जे आपणकर जीवन रे यीशुଙ୍କର से उद्देश्य कौन। यीशु मसीह कोई संसार में कोई विशेष लोगों के लिए, कुछ विशेष धर्म के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं भेजा गया था। और यीशु ख्रीष्ट केवल कौनसी स्वतंत्र धर्म की कौनसी स्वतंत्र लोक मानक पई पठा जाय नाहंती। परमेश्वर ने इस जगत के निर्माण करता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में एक विशेष उद्देश्य से भेजा। और ईश्वर जे कि जगतर सृष्टिकर्ता से यीशु ख्रीष्ट को गोटे उद्देश्य निमंते पठेई और वो उद्देश्य
उद्देश्य उसके नाम में रखा हुआ है। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। उसका नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि वही उनके लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। तो यीशु के नाम का अर्थ है उद्धार करता। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। मनुष्य को उनके पापों से उद्धार करने वाला। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। क्योंकि मनुष्य पाप में तो गिर के पापी तो बन गया। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପଡ଼ିକି ପାପୀ ହେଇଯାଇଛି। सारे मनुष्य पाप में गिरने के कारण आज इस संसार में बहुत सारी बुराई, बहुत सारे गंदे काम, बहुत सारी चीजें होती ଏ है। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ପାପ ଓ ଖରାପ କାମ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି। लेकिन इस संसार में लोग नहीं जानते उस पाप की शक्ति से मुक्त कैसे किया जा सकता है। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। लोग सोचते हैं बुरा मत करो, अच्छा करो, ऐसे बोलने से एक व्यक्ति पाप से मुक्ति पा सकता है। ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଜଣକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ତମେ ପାପ କରନି, ଭଲ କାମ କର, ତାହେଲେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବୋଲି। इस रीति से कोई भी पाप की शक्ति से मुक्ति नहीं पाता। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ରୀତିରେ କେହି ବି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ हम ନାହିଁ। सब मनुष्य हाँ, ये जीवो, ये जीवो। पाप की गुलामी में पैदा हुए हैं। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। इसलिए आज मनुष्य चाहकर पाप करता है, ऐसा नहीं है, नहीं चाहते हुए भी वो पाप करता रहता है। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ जब କରୁଛନ୍ତି। एक शराबी शराब पीता है, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଦୁଆ ମଦ वो ପିଉଛି, शराब पी के आके अपने पत्नी को मारता है, पीटता है, बच्चों को पीटता है, बहुत बुरा काम करता है। ଆଉ ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼ାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଖରାପ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। तो उस समय में लोग सोचते हैं कितना बुरा आदमी है, शराब पीता है, अपने परिवार को इतना तकलीफ देता है। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ ଲୋକ କେତେ ଖରାପ, ନିଜର ପରିବାରକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। लेकिन जब वो व्यक्ति सुबह उठता है କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠେ, और जब उसका नशा उतर जाता है, ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଶା ଛାଡିଯାଏ, जब वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को ऐसे दर्द में देखता है, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖେ, क्या आपको लगता है उसको खुशी होती होगी? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଖୁସି ହଉଥିବ? हाँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया। ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ हाँ, କାମ କଲି, मैं हीरो हूँ। ହଁ ମୁଁ ହିରୋ, हाँ, मैंने मारा पीटा। ହଁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି, हाँ, आज भी ऐसे ही करूंगा। ଆଜି ବି ସେମିତି କରିବି, नहीं, ଏମିତି କିଏ ଭାବିବନି। लोग पछताते हैं। ସେ ପସ୍ତାଏ, हाँ, मैंने ऐसा क्यों किया? ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି हाँ, କଲି, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ମତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ମୁଁ मुझे ऐसा ଚାହୁଁନି, जीवन नहीं जीना है। ମତେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାର मैं ନାହିଁ, बुरा जीवन नहीं जीना चाहता। ମୁଁ ଖରାପ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ मैं पाप ଚାହୁଁନି, नहीं करना चाहता। ମୁଁ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी क्यों पाप करता है? ଲୋକମାନେ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବି କାହିଁକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି? इस सवाल का जवाब आज बहुत लोगों के पास में नहीं है। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। लेकिन आज उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। पाप की शक्ति वो है जो मनुष्य की शक्ति से ज्यादा बलवान है। ଆଉ ପାପର ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। इसलिए मनुष्य में से कोई भी नहीं है जो पाप की शक्ति पर जीत कर पाप से मुक्ति पाए। ସେଥିରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ନାହିଁ ଯିଏକି ପାପକୁ ଜିତିକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। अगर मनुष्य में से कोई भी इतना बलवान, इतना शक्तिशाली होता कि वो अपने आप को पापों से मुक्ति दे पाता, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଯିଏକି और हाथों में ना देख, धीरे-धीरे हलुଛି। ନିଜର ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପକୁ ଫଟୋ ଆଡ଼େ ଜିତି ଦେଖେ। ପାରିଥାନ୍ତା, इस संसार में परमेश्वर ने इस उद्धारकर्ता को नहीं भेजा होता। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଏଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ। मनुष्य में से कोई भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ। इसलिए मनुष्य जाति को पाप से और पाप के साथ साथ उसके दंड से भी छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता को भेजा। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ପାପରୁ ନୁହେଁ, ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ପଠାଗଲା। मनुष्य टिकन, सिर्फ पाप करना समीर उतना कंदुल को ही जा बुरा हमको नहीं रियान है। हाथ बथौजी ता मनुष्य परिवार सिर्फ बने पाप वीडियो कॉल करना कर जा उतना ही बुरी बात नहीं है। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ପାପ ଆରେ କରିବା ବାବୁ। ଖାଲି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ। कहीं वो की तो ना बुरा है खोले ही। जा रे ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଖରାପ ହିଁ, वो मनुष्य पाप करना वो छोटू। तो बुरा है। एड़ा ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପାପ କରୁଛି ସେ समीर ଖରାପ। कंदुल को रियान लेकिन करी पार मनुष्य बनाए पाप के कारण वीडियो तू अनंतकाल आसी की कर नरक कर अग्नि में बोल जाता है। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। वहाँ से कोई भी परमेश्वर के बिना उसको बचा नहीं सकता। ଆଉ ସେଇ ନରକରୁ କେହି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। इसलिए परमेश्वर ने उद्धारकर्ता यीशु को भेजा। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ वो ପଠେଇଲେ। बाइबल में यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना भी कहा गया है। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। क्यों यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? बाइबल में मेमने का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। କାହିଁକି ଏ ମେଷର ବାଇବଲରେ ବହୁତ ବଡ
ଅବଦାନ ଅଛି। अगर आपने बाइबल पढ़ी है ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି तो आपने पुराने नियम में देखा होगा, बाइबल में पुराने नियम में मेमने के बलिदान के द्वारा पापों का दंड चुकाया जाता था। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କର ସର। ବେଶର ବଳିଦାନ ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କାଟ। ପାପର ବେତନକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। क्यों ऐसा है? କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଥିଲା? क्योंकि बाइबल में रोमियो के 6 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। କାରଣ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 23 କହିଲା? ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 22 वचन कहता है, लहू बहाए बिना 33 साल का, अभी 30 साल का हो गया है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 30 ବର୍ଷର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। इस 30 साल की उम्र में यीशु मसीह जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है, ଆଉ ଏ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, उस समय में यूहन्ना यीशु की गवाही देता है। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए भेजा गया था। ଆଉ ବାଇବଲରେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥିଲା। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। वो क्या गवाही दे रहा है? ଆଉ ସେ କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? वो हम सबको कह रहा है। ଆଉ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। क्या कह रहा है? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? देखो कह रहा है। ଦେଖ। किसको देखो? କାହାକୁ ଦେଖ? मुझे, ମତେ, इनको, ଆଙ୍କୁ, एक दूसरे को ପରସ୍ପରକୁ नहीं। ନାହିଁ। किसको देखो? କାହାକୁ ଦେଖ କୁହାହଉଛି? या परमेश्वर के मेमने को देखो। ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକକୁ ଦେଖ। ये परमेश्वर का मेमना है। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। यीशु मसीह केवल बीमारियों को चंगा करने के लिए नहीं भेजा गया था। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇ ନଥିଲେ। ये यीशु मसीह केवल शांति का संदेश देने के लिए भेजा नहीं गया था। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ये यीशु मसीह केवल चमत्कार करने के लिए भेजा नहीं गया था। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଚମତ୍କାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। यीशु ने बीमारियों को चंगा किया, यीशु मसीह ने शांति का संदेश दिया, यीशु मसीह ने चमत्कार भी किए। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଚମତ୍କାର କଲେ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं था। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। उसका उद्देश्य था कि वो परमेश्वर का मेमना बनकर इस जगत में आए। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେମିତି କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିବେ, जगत का पाप अपने ऊपर उठाए ଆଉ ଯେମିତି ନିଜ ଜଗତର ପାପ ନିଜ ଉପରେ ନେବେ, और क्रूस पर बलिदान हो जाए। ଆଉ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳିଦାନ ଦେବେ। वो क्रूस का मृत्यु आपके और मेरे पापों के दंड को चुकाने के लिए था। ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶର ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ପାପର ବେତନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए क्रूस पर जब यीशु मसीह मरा, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, बाइबल में रोमियो के 5 अध्याय के 8 और 9 वचन में ऐसा लिखा है, ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। और यीशु मसीह अच्छे लोगों के लिए नहीं मरा है, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମରି ନାହାନ୍ତି। यीशु मसीह पापियों के लिए मरा है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ और ମରିଛନ୍ତି। पापी कौन है? ଆଉ ପାପୀ କିଏ? इस संसार में सब मनुष्य पापी है। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପାପୀ। जो भी मनुष्य इस संसार में पैदा होते हैं वो पाप को लेकर पैदा होते ଏ हैं। ଜଗତରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହଉଛି ପାପକୁ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। तो हम सब पापी थे, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଥିଲୁ। लेकिन हम पापियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। ଆଉ ଆମ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। तो जब यीशु मसीह हम पापियों के लिए क्रूस पर मरा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, और मरने के बाद क्या हुआ? ତାହେଲେ ମରିଲା ପରେ କଣ ହେଲା? बाइबल में लिखा है, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ और ହୋଇଅଛୁ। यहाँ पर 9 वचन में क्या लिखा है? ଏ 9 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? यहाँ परमेश्वर के वचन में 8 वचन में हम सब के सब पापी थे और यीशु हमारे लिए मरा। ଆଉ 8 ପଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। लेकिन ये दो वचन के बीच में ये यीशु मसीह का क्रूस है। ଆଉ ଏ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଅଛି। आमेन। ଆମେ यहाँ पर 8 वचन है, ଏଠି 8 ପଦ ଅଛି, जहाँ पर हम सब के सब पापी है। ଆଉ ଯୋଉଠି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଛୁ। लेकिन जब यीशु का मृत्यु, ये बलिदान क्रूस पर हमारे लिए दिया गया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ
क्रूस ऊपर आम निमंते मृत्युभोग कले के बाद फिर से यहाँ पे 9 वचन में हमें पापी नहीं कहा गया है। आउ ए नौ पदरे आउ आम मानकु पापी बोली कुआ जायनी। क्या कहा गया है? सेठी कोन कुआ जाईची? हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए करके कहा गया है। आमे तांको रक्त द्वारा धार्मिक गणा जाईछु। आमेन। आमेन। हम धर्मी गिने जाएंगे ऐसा नहीं है। एमती हमें धार्मिक गणा जीव सेमती लिखा है नहीं। बाइबल में लिखा है हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, ऐसा लिखा है। एबे ताहाको रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु लिखा है। आमेन। आमेन। तो मैं नहीं जानता ओडिया में अब लिखा है कि नहीं। ओडिया रे एबे लिखा है कि नहीं? ये 9 वचन में अब लिखा है क्या? अब नोरे एबे लिखा है ना? मुझे ओडिया पढ़ना नहीं आता। मते ओडिया पढ़ी आसु नहीं। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। वो हिंदी रे पढ़ू छी। यहाँ पे लिखा है अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। एडी लिखा अछि अतः एहा आहुरी सुनिश्चित जे आमे माने एबे ताहाको रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु। ओ एबे 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 लिखा है। एबे लिखा है। एबे लिखा है ना? एबे क्यों लिखा है? एबे काहे की लिखा है? तब अब अलग होता है। सब तेबे एबे एटा बहुत अलगा। हाँ तेबे एबे अच्छा लग रहा है ना? हो कि नहीं? तेबे एबे अच्छा लग रहा है। तेबे एबे तेबे एबे तेबे एबे। आमेन। आमेन। ये तेबे पापी, तेबे पापी थिलु, लेकिन अभी किंतु एबे ये तेबे पापी थे, तेबे पापी थिलु, लेकिन पापियों के लिए यीशु मसीह मरा। किंतु पापी मानको निमंते यीशु ख्रीष्ट मरिले। और वचन कहता है एबे हम धर्मी ठहरे। और वाक्य कहूची एबे हमें धार्मिक हेबारु। लेकिन आज तेबे हम पापी है, इसलिए लोग तेबे हम पापी हम पापी हम पापी ऐसे सोचते हैं। और तेबे हमें पापी थिलु बोली कि भाबी कि लोक माने एबे पर्यंत निजको पापी बोली कि भाबुचंती। पापी मनुष्य वो है जिसने आज तक यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं किया। और पापी किए जे कि यीशु ख्रीष्ट बलिदान को वर्तमान पर्यंत विश्वास करि नाहंती। पापी मनुष्य वो है जिसने अब तक परमेश्वर ने दिए गए पाप क्षमा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। और पापी किए यीशु ख्रीष्ट के द्वारा दिया जायतिबा सुसमाचार को जे विश्वास करने से पापी। भाई बहन, भाई भौणी, आज मैं आपको आखिरी बात बोलकर मेरा संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। शेष शब्द कहे कि मु मोर आजिर ए वार्ता को मु सरेइबी। तेबे हम पापी थे, तेबे हमें पापी थिलु। एबे बाइबल कहती है, वचन कहते हैं एबे हम धर्मी ठहरे। और एबे रिकॉर्ड लिखा है कि हमें धार्मिक हेबारु लिखा है। तो हमने धर्मी ठहरे हैं, ये विश्वास करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हमें धार्मिक गणित हेलु एडा को विश्वास करिया काहे केते गुरुत्वपूर्ण? क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मैं धर्मी ठहर चुका हूँ ये विश्वास नहीं करता, और जो पर्यंत जने धार्मिक गणित हेइची बोली कि विश्वास करूनी, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं कर सकता। और से व्यक्ति परमेश्वर को सहित संयुक्त हो पारिबो नहीं। परमेश्वर पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर। वो चाहकर भी पापी के साथ में एक नहीं हो सकता। से चाहिए मध्य पापी को सहित एक हो पारिबे नहीं। इसलिए उसने पापी को पाप से उद्धार देने का मार्ग खुद बनाया। से परमेश्वर निजे ही पापी मान को उद्धार करिवार रास्ता को बाछिले, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। और से रास्ता होचंती यीशु ख्रीष्ट। उस मार्ग के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा दिया, और से मार्ग द्वारा से हम को धार्मिक गणित करी अछंती। लेकिन आज भी पंडित लोगों के समान, आज किंतु आज भी से पंडित मान को सदृश उन लोगों के सोच विचार और ज्ञान में उनको लगता है कि हम लोग अभी भी पापी ही हैं। और से ज्ञान सकाशु लोक मान को एबे भी लागु जे आमे होचु पापी। हाँ, मुझे लग सकता है कि मैं पापी हूँ। ओ मते लागि पारे मु पापी। हाँ, मेरा सोच कह सकता है कि मैं पापी हूँ। ओ मोर चिंता कहि पारे जे मु पापी बोली कि। दूसरे लोग भी मुझे कह सकते हैं कि तू पापी तू पापी तू पापी। ओ मते अनेक अन्य लोक माने मते कहि पारिबे तू पापी तू पापी तू पापी। लेकिन मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? ओ भाई को विषय गुरुत्वपूर्ण विषय हेबा दरकार। मेरा सोच क्या कहता है? मोर चिंता कोन कहउचे सेडा की? लोग क्या कहते हैं? लोक माने कोन कहउचे सेडा की? नहीं, नहीं, मेरे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मोर परमेश्वर को वाक्य कोन कहउची? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर वाक्य कहउची एबे धर्मी ठहराए गए हैं। एबे धार्मिक हेबारु, हम धर्मी ठहराए गए। धार्मिक गणित हेबारु। आमेन। आमेन। सिर्फ एक जगह पर नहीं, ये गोटे जगह केवल बहुत जगह पर, अनेक जगह लेकिन रे। आज ज्यादा समय नहीं आज है, समझ जेतु कि नहीं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2-3 वचन दिखाए। आ मु दुईटा तीनटा केवल वाक्य देखैली। हमको परमेश्वर ने धर्मी क्यों ठहराया वो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ।
परमेश्वर काहे कि हमको धार्मिक गणित कले मु से विषय मते टिके कहबी। बाइबल में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अत विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आम्भे माने आम मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वर को सहित शांति रे अछु। भाई बहन, भाई भौणी, हम पाप से छुटकारा पाकर धर्मी अपने कर्मों से कभी नहीं बन सकते थे। आमे माने निजर कर्म द्वारा केवल मते पापरु मुक्त होई कि धार्मिक केबे हेई पारि न थांतु। इसलिए हमें यीशु के बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराया गया सेति पे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର बलिदान द्वारा हमको धार्मिक गणित करा गला। और आज धर्मी कौन बनता है? सेति पे आज किए धार्मिक होई पारि जो विश्वास करता है यीशु के बलिदान पर, वो विश्वास से धर्मी ठहरता है, लिखा है। और जे वाक्य को विश्वास करियो तकर बलिदान को विश्वास करियो सिए धार्मिक गणित तो हबो। बाइबल में अतः लिखा है ना, पहला शब्द क्या? अतः। सेति पे अतएव लिखा है। अतः मतलब क्या है? अतएव माने कोन? ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। एडा होची शेष माने कंक्लूजन। मेरे संदेश का ये कंक्लूजन है। जे मोर जो संदेश अछि तार होची शेष। आज इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, वर्तमान जगत रे दुई प्रकार लोक मान अछन, पापी, धर्मी। पापी एवं धार्मिक। पापी वो नहीं है जो पाप करते हैं, पापी से नहीं जे कि पाप करूची। और धर्मी वो नहीं है जो अच्छा काम करते हैं। धार्मिक से नहीं जे कि भलो काम करूची। पापी वो है जिसने आज तक उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया, उसको अपने मन में ग्रहण ही नहीं किया। और पापी से जे कि से उद्धारकर्ता को विश्वास करूनी आउ से उद्धारकर्ता को ग्रहण करेनी। धर्मी वो है जिसने पापों की क्षमा को स्वीकार किया, उद्धारकर्ता पर विश्वास किया। और धार्मिक से जे कि ये उद्धारकर्ता को ऊपर विश्वास करूची एवं वाक्य को विश्वास करूची। इसलिए तब और अब ऐसा बाइबल में लिखा है। सेति तेबे और एबे ए प्रकार भाव रे विभक्त करा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम जीवन रे मधो ए तो प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन में आने से पहले हम पापी होते हैं, ओ यीशु ख्रीष्ट हम मध्य रे आसीबा पूर्व हम पापी थिलु। लेकिन जब हम यीशु मसीह के उद्धार के संदेश को सुनते हैं, और जेतबेला हम यीशु ख्रीष्ट को उद्धार रो वार्ता को सुनु छ, कैसे उसने हमारे लिए बलिदान दिया, और केमिति से हमन को निमंते बलिदान दे, कैसे उसने हमारे लिए लहू बहाया, और केमिति से निजर रक्त को झरेले, ताकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर सके, जेंति कि ताको रक्त द्वारा हम धार्मिक गणित हेबा, ताकि धर्मी ठहरकर हम उसके साथ में मेल रख सके। और जेंति कि धार्मिक गणित होई कि ताको सहित हमें शांति रे रही पारिबा। वो विश्वास के द्वारा व्यक्ति धर्मी ठहरता है। और ए विश्वास द्वारा जने धार्मिक होई पारिबो। आमेन। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? ताले आपण माने विश्वास करूचंती कि? आमेन। आमेन। अपने सोच विचार पर विश्वास मत करो, आपण निजर चिंता को विश्वास करंतु। वचन क्या कहता है उस पर विश्वास करो। वाक्य कोण कहूची ताको विश्वास करंतु। अगर आप वचन पर विश्वास करोगे, यदि वाक्य को विश्वास करिवे, तब आप पाप की शक्ति से, शैतान की शक्ति से, अंधकार की शक्ति से स्वतंत्र हो जाओगे। ताले पापर शक्ति द्वारा, शैतान रो शक्ति द्वारा, अंधकार शक्ति रो आपण माने मुक्त होई पारिबे। और आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा को पाओगे। ताले परमेश्वर को द्वारा दिया जायतिबा पवित्र आत्मा को आपण माने पाइबे। आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए शुद्ध मन को पाओगे। और परमेश्वर को द्वारा दिया जायतिबा शुद्ध मन, हृदय को मध्य पाइबे। और जो काम, जो जीवन, जो बुरी आदतें आपके कोशिशों के द्वारा, आपके खुद के निश्चय, निर्णय के द्वारा बदल नहीं सकते थे, जो खराब अभ्यास की खराब कर्म जोड़ा कि आपण के चेष्टा द्वारा बदली पारु नाही, जब परमेश्वर की आत्मा आप पे आएगी, जेतले परमेश्वर आत्मा आपण के पाखो आसीबो, जब परमेश्वर का शुद्ध मन परमेश्वर आपको देगा, जेतले परमेश्वर शुद्ध हृदय जेतले आपण को देबे, उसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ जीने वाला धर्मी जन का जीवन जी सकोगे। ताले परमेश्वर के द्वारा दिया जायतिबा आपण धार्मिक जीवन को आपण बंची पाइबे। ये काम मनुष्य के बल और ताकत से होने वाला काम नहीं है। एटा मनुष्यर चेष्टा की बल द्वारा हेबा कार्य नुह, ये परमेश्वर के द्वारा होने वाला काम है। एटा परमेश्वर के द्वारा हेबा कार्य। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? कि ता पई शर्त कोन? उसके लिए जरूरी और आवश्यक बात क्या है? ता पई आवश्यक विषय कोन? हमने उद्धार को पाना। हमको उद्धार पाइबा। और उद्धार पाना क्या होता है? उद्धार पाइबा कोन? पापों से मुक्ति पाना। पापरु मुक्त हेबा। जो कहता है मैं अब तक पापी हूँ, जे भी कहूँ मु एबे पर्यंत पापी, उसने उद्धार नहीं पाया है, से उद्धार पाइनी, वो पापों से मुक्ति नहीं पाया, इसलिए तो पापी है। से पापरु मुक्त पाइनी, सेति पई तो से जण पापी। लेकिन जो ये गवाही दे पाता है, नहीं मैं यीशु के बलिदान और लहू के द्वारा धर्मी ठहराया जा चुका हूँ, और जे साक्ष्य देई पारुछन जे यीशु ख्रीष्ट के रक्त द्वारा मु धार्मिक गणित होई अछि, मैं पापी था मु पापी थिली, लेकिन अभी मैं धर्मी ठहराया गया। वर्तमान मु
धार्मिक गणित होई अछि मैं खुद धर्मी नहीं बना, मु निज द्वारा धार्मिक हे यीशु के बलिदान और लहू ने मुझे धर्मी बनाया। यीशु ख्रीष्टकर बलिदान मते धार्मिक कला वो व्यक्ति सच में बहुत ही सुंदर, आशीषित और आनंदित जीवन परमेश्वर के साथ जी पाता। आ सेही मनुष्य बे सुंदर आनंदित एवं धार्मिक जीवन को बंची पारिबो। पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन नहीं जी पाता। आ पापी मनुष्य धार्मिक जीवन को बंची पारिबोनी। पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन नहीं जी सकता। आ पापी मनुष्य परमेश्वर के सहित बीतेवा जीवन को बंचे पारिबोनी। वो जीवन केवल धर्मियों के लिए परमेश्वर ने रखा है। आ से जीवन केवल परमेश्वर धार्मिक निमंते रखिचंती। अपने अच्छे कर्मों से धर्मी बने हुए लोगों के लिए नहीं, निजर कर्म द्वारा धार्मिक हेबा लोक मान को पाई नहीं। यीशु के बलिदान और लहू पर विश्वास करके धर्मी ठहरे हुए लोगों के लिए। आ यीशु ख्रीष्टकर बलिदान को विश्वास करके धार्मिक हेबा लोक मान को निमंते। आमीन। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू ने आपको धर्मी ठहराया है? आपण माने विश्वास करूचंती कि यीशु ख्रीष्टकर रक्त आपण को धार्मिक गणित करिछि। अगर आप विश्वास करते तो हाथ ऊपर उठा सकते हैं। हाँ, यदि मैं आपण विश्वास करता विश्वास हूं। करूचंती ताले आपण माने हाथ उठाई पाए। विश्वास नहीं करते हाथ ऊपर उठाने की जरूरत नहीं यदि है। विश्वास करूना हाथ उठावा कि आवश्यक। अगर विश्वास करते हाथ ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे उठा सकते हैं यदि ना। विश्वास करियो ताले इनती उठावा दरकार है, इनती उठावा दरकार। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने हम सबको धर्मी ठहराया है, परमेश्वर हम समस्त को धार्मिक गणित क्योंकि करिछि। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता आ है परमेश्वर हम सहित रहिबा को चाहता। और हम भी परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। आ आमे मध्ये परमेश्वर को सहित हमें रहि मैं पारे। आशा करता हूँ कि आज शाम का ये कंटाटा म्यूजिकल ड्रामा भी आप सबके लिए बहुत आशीषित बने। आ मु आशा करूछि आज रो म्यूजिकल ड्रामा मध्ये आपण मान को निमंते बहुत आशीर्वाद प्राप्त मैं यही तक मेरा संदेश दूंगा। मु एतिकी पर्यंत मोर वार्ता को देबी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोम के सम्राट कैसर ऑगस्टस ने एक शाही आज्ञा दी कि सब इजरायली लोगों के नाम लिखे जाएं ताकि रोम साम्राज्य उनसे कर ले सके। इसीलिए नासरी यूसुफ को अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ प्रतिदिन रखा। जैसे यहूदा के लोग बड़ी पीड़ा से रो उठे, तब आकाश में एक नया तारा चमक उठा। वो क्या है? कैस्पर, मेल्कियार, वहां देखो। ऐसा चमकदार तारा मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। उसकी रोशनी बहुत तेज और उज्जवल है, ऐसा कोई और तारा नहीं है। रुको, क्या ये मुमकिन है?
में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। मसीहा, क्या ये वही है जिसका लंबे समय से इंतजार था? ध्यान से देखो, तारा आगे बढ़ रहा है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए। चलो अपना जरूरी सामान लेकर चलते हैं। हाँ, সে বড় অ্যাক্টিং করছে মজা না রিয়েল লাগুছে তার প্র্যাকটিস করছে রে কায় রে কত কত তো বেরে তো আই ইন্টি লোক বেরে Ahora. Allí suka, meri suka. Bisa terumur pakai kursi dari guys. Kita mana red ba? Gaya. नाराज भाई वीडियो कर दो नाराज भाई क्या हेलमेट आ वीडियो कर दो पाकिस्तानी देखिए चलो साइड में कर वो पूरा साइड में यार देता रखे साइड आड़ वाले बंदे हां यार पानी बोतल दे बेटा सुनिए ना, हमारे पास बस इतना ही पानी बाकी है। माँ, थोड़ा सा पानी पी लो। पापा, मुझे भी थोड़ा पानी चाहिए। ये लो बेटी, ये पी लो। नहीं माँ, फिर तुम क्या पियोगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे जूते तो देखो, तुम्हारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। माफ करो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन ऐसा गई। मत बोलो माँ। हम पहुँचने वाले हैं। हम पहुँच जाएंगे, चलो बेटा। जल्दी पहुँच जाएंगे। अगला कौन है? तुम्हारा नाम और ठिकाना? मेरा नाम याफेत है, यहूदा के गोत्र से। आगे बढ़ो। अगला, तुम्हारा नाम? जल्दी। मेरा नाम अभिदान है, शिमोन के गोत्र से। अगला। हाय, और इन पर हम पर इतना अत्याचार करके आखिरी कौड़ी तक छीन रहे हैं। बात समझो, कर असली समस्या नहीं है। हम किसी भी वक्त मारे जा क्या हो रहा है? सकते तुम्हारे घिनौने मुंह से क्या कहा तुमने? माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, सच में। तो चुप रहो और आगे बढ़ो। गया हैं। सुनो, अपनी जबान संभालो, हम भला कर भी क्या सकते हैं। पता है। सीधे आगे बढ़ते रहो। यूसुफ, सूरज ढलने से पहले क्या हमें कोई कमरा मिल सकता है? चिंता मत करो, बस थोड़ी देर बाद ही हम बैतलहम पहुंच जाएंगे। यूसुफ, मैं और नहीं सह सकती। मरियम, तुमने अब तक इतना सहा है, बस थोड़ा और, हम पहुंच ही गए हैं। जल्दी। माफ कीजिए, मेरी पत्नी को दर्द हो रहा है। तो क्या तुम्हें ही मदद की जरूरत है? सब तकलीफ में है। अरे बेटी, तुम इस हालत में यहाँ तक आई हो। सुनो, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारे आगे जाओ। धन्यवाद। आपका भला हो। मेरे हाथों में अगला, तुम्हारा नाम? यूसुफ, यहूदा के गोत्र से। मैं बैतलहम जा रहा हूँ। जल्दी करो, आगे बढ़ो। अगला। इसे पानी चाहिए। हमारी मदद करो, हमें पानी चाहिए। पानी मेरे पास तो अपने लिए भी नहीं है। हमारी मदद करो, हमें पानी चाहिए। क्या आपके पास थोड़ा पानी है? क्या हुआ? मामा जा रखा है। कृपया थोड़ा पानी दे दीजिए, हमारी बेटी पानी बिना मर जाएगी। थोड़ा पानी लेकर आओ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साहब, बस थोड़ा सा पानी दे दो।
ऐसा मत कीजिए। चलाओ, आगे बढ़ो, जल्दी चलाओ। लिया मुझे माफ करना मेरी बेटी, हमें इस पीड़ा से कौन छुड़ाएगा। प्रभु, अपने अभागे बच्चों को याद कीजिए। याद कीजिए, कृपया याद कीजिए। मैनुअल आज ये हे प्रभु, आप कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? महाराज हेरोदेस की महाराज, पूर्व से ज्योतिषी आपसे मिलने आए हैं। पूर्व के ज्योतिषी? मेरे जन्मदिन पर लेकर आओ उन्हें। जो आज्ञा। रिहान ओ आदरणीय ज्योतिषियों, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या यहूदियों के राजा के तौर पर जन्मा हुआ यही है? उसे दंडवत करने के लिए हम पूर्व से उस तारे का पीछा करते आए हैं। तारे का पीछा करते हुए? हाँ, एक तारा जो मसीहा के जन्म का इशारा देता है, वो तारा हमें यहाँ लाया है। क्या हम उस बालक से मिल सकते हैं? बालक? शास्त्री, इसका क्या अर्थ है? क्या ऐसी कोई बात दर्ज है? हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है,
तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। बेथलेहम में महान ज्योतिषियों, जिस बालक को तुम खोज रहे हो वो यहां नहीं है। बेथलेहम जाओ और जब वो मिल जाए तो मेरे पास आना ताकि मैं उसे नमन करूं। जी महाराज। क्या ये कैसे हो सकता है? वहीं के लिए यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। Who is this king of the Jews? How dare there be someone else? Who is the one they call Jonias King? Bethlehem, go and search zealously for the child. Show me so I may come and worship him myself. Go, find him now. मैं ही राजा हूं। अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अद्भुत है, मानो कि वो हमारी अगुवाई कर रहा हो। जैसे कि वो हमें दूर से देख रहा हो। वो हमें कहाँ ले जा रहा होगा? देखते हैं, शायद मंजिल अभी बहुत दूर है। भले रात अंधेरी है, लेकिन वो तारा और भी चमक रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। असल में ये नया है, मैंने अभी बनाया है। ये इतना पर्याप्त नहीं होगा। ये छोटा वाला? बिल्कुल, अभी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों, सज्जनों, अंजीर की टोकरी सिर्फ 2 आने में। मटके ले लीजिए, यही मिलेंगे सुंदर मटके। शिमोन, शिमोन, क्या ये तुम हो? अरे शिवा, कितने दिनों बाद। पिताजी कैसे हैं? क्या वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। ओह, लिया, आओ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। तुम थक गई होगी।
चलो घर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतने समय अब क्या होगा? शालोम रहे। ये लो। धन्यवाद सारा। क्या तुमने सुना? सब कहते हैं पर्व के बाद कर मिलने वाला है। पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से भरा था। याद है ना, पिछली बार आंद्रेयास ने कर नहीं भरा तो उसे गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, मीरियम की बेटी को भी उठा कर ले गए। सुनो, यदि हमें जिंदा रहना है तो हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। आशिर ने अपने भी कमरे किराए पर बांट दिए हैं। आशिर तो देगा ही, वो सिर्फ पैसे कमाने में लगा है, जैसे कि पैसा ही सब कुछ है। वो तो पैसों का लालची सुअर है। यार शायद बहुत होशियार है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आशिर जी, शलोम। हे गोबर। मेरे भाई का नाम गोबर नहीं है, उसका नाम यूहन्ना है। हे छोटे गोबर, चुप कर। मेरा ऊन ये लीजिए। रुको, बस इतना ही? पक्का सब लाए हो? जी हाँ। नहीं नहीं, ये काफी नहीं है। लेकिन आशिर जी, इतना ही था। इसकी तो कोई कीमत नहीं बनती, मुझे किसी और को काम पे रखना होगा। माफ कर दीजिए, अगली बार ज्यादा लेके आऊंगा। अगर मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। अब निकलो यहाँ से। जी हाँ। उसने हमारे साथ ऐसे बात क्यों की? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। स्वागत है आपका। शाम हो रही है, आज रात यहीं ठहर जाइए। एक रात का कितना होगा? सिर्फ 10 आने। आइए। यहाँ आप आधे गांव में ठहर सकते हैं। ओह सच में? हाँ हाँ जरूर। क्या क्या कर रहे हो? धंधा करना सीख लो। ग्राहक छीनने वाले कौन? मैं? रोमी सिपाही आ रहे हैं। सारा कैसर ऑगस्टस की आज्ञा के अनुसार सबको महान रोम साम्राज्य को कर भरना होगा। जी। एक चांदी का शेकल मंदिर के लिए और 2 कैसर के लिए। दया करो, हम पर दया करो और अपने घर के लोगों के लिए भी कर भरो। और तुम? मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। वो देखो, वो लोग वहाँ छुपे हैं। लेकर आओ। मेरे पास बस यही है, मुझे अपने परिवार को भी संभालना है, तो अपनी जमीन बेच दो। कुछ मत छोड़ना, सब कुछ ले लो। सर इतना ही। मेरी बेटी बीमार है, इसके पास और क्या है? ढूंढो, सब मत करो, इसे लेकर जाओ। अगला। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पास बस इतना ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की को ले लो। नहीं, नहीं। छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो मेरी बेटी को। कृपा करके मेरे बेटी को छोड़ दीजिए। मैं बस एक बूढ़ा गरीब आदमी हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मसीहा, हम पर दया कीजिए। कोई मसीहा नहीं जो तुम्हें बचा सके। चलो। आ जाओ इम्मानुएल। आ जाओ इम्मानुएल।
राहल मेरी बेटी, अपने अभागे पिता को माफ कर देना। राहल, राहल, हे प्रभु, ये ज्यादा देर तक सह नहीं पाएगी। क्या किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? वहाँ पर एक सराया है, लेकिन पता नहीं उनके पास खाली कमरे हैं या नहीं। धन्यवाद। मरियम, यहीं पर रुको। आराम से। सुनिए, मुझे एक कमरा चाहिए। माफ करो, कोई कमरा नहीं है, आप वहाँ देखिए। माफ करना, क्या आपके पास कोई कमरा है? अभी तुमने बहुत देर कर दी। बस एक कमरा, हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा ना, हमारे पास कोई कमरा नहीं। क्या कर रही हो? जल्दी। श्रीमान, क्या चाहिए? आज रात के लिए किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? क्या ये तुम्हें सराया दिखाई देता है? रुकिए, रुकिए, रुकिए। श्रीमान सुनिए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। माफ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया कहाँ माफ करो। हमारी मदद कीजिए। हटो मेरे रास्ते से। सुनिए तो, क्या आपके पास कोई कमरा है? इस समय कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृपया दरवाजा खोलिए। हमारी मदद कीजिए। सुनिए, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। मालिक, बताया ना, मेरे पास कोई कमरा नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। निकल जाओ यहाँ से, ये दरवाजा बंद है। मत कीजिए। सुनिए, नाली के कीड़े, निकल यहाँ से। कृपया हमारी मदद कीजिए। सराय के पीछे एक भेड़शाला है, वहाँ जा सकते हो। बेथलेहम में इस बालक के लिए कोई जगह नहीं है।
फिलिपस, यूहन्ना, तुम्हारा गांव का सफर कैसा रहा? दादाजी, बाजार में बहुत लोग थे, बड़े बड़े फल थे, बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। अच्छा, हाँ, यूहन्ना मुझे फिर ले जाने वाला है। बहुत बढ़िया यूहन्ना। यूहन्ना, क्या हम में से बहुत बदबू आती है? हम तो भेड़ों के बीच में ही जीते हैं, फिर बदबू तो आएगी ना। कोई बात नहीं फिलिपस। एक गडरिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह फिलिपस। वो एक छोटा गडरिया था जो शेर और भालू से लड़ने जितना काफी बहादुर था। वो बहादुर गडरिया कौन था? वो राजा दाऊद था। दादाजी, इसका मतलब राजा दाऊद से भी गोबर की बदबू आती होगी ना? हाँ, बिल्कुल। पर दाऊद से परमेश्वर प्यार करता था। वो मुझसे भी प्यार करता है। हाँ हाँ, सही है, सही है। परमेश्वर हमारे लिए मसीहा भेजेगा। मसीहा? वाह, आज रात आसमान में बहुत सारे तारे हैं। दादाजी, मसीहा का तारा बहुत चमकदार होगा ना? सही कहा, तुम बहुत होशियार हो। मुझे नींद आ रही है। के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्बी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। विश्वास नहीं हो रहा, चलो जाकर बालक को देखते हैं। मसीहा, तुम सच में आ गई। दादाजी, ये लीजिए आपकी छड़ी। चलो चलते हैं। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला यीशु, ये उसका नाम होगा।
बालक का नाम यीशु है। कितना सुंदर नाम है। मेरे भाई का नाम यूहन्ना शाही है। मैं फिलिपुस शाही हूँ और हम गडरिये हैं। शालोम फिलिपुस। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बालक, एक बालक जन्मा है। सब लोग एली की भेड़शाला में आ जाओ, वो मसीहा है। एली की भेड़शाला? बालक जन्मा है? नहीं, मसीहा। With the kings of Orient bearing gifts which never saw. In mountain high and mountain far beyond the sky. Born of kings on Bethlehem sky. Gifts we bring to call him again. King forever, sitting there with all the stars. Here in God is every heart.
के लिए दिए जाने वाले तेरे बलिदान के सम्मान में मैं ये गंधरस चढ़ाता हूँ। मसीहा सुनो तो, हमारे गांव में ऐसा चमत्कार। क्या वो सच में मसीहा है? आपने कल रात वो तारा नहीं देखा? उस तारे की रोशनी सच में यही पर चमकी थी। मसीहा हमारे गांव में जन्मा है। अब मैं सबसे ज्यादा आनंदित स्त्री हूँ। दादी माँ, कितना सुंदर है। इतना लंबा समय तारे का पीछा करके आखिरकार हमने मसीहा को देख ही लिया। हम कितने मूर्ख थे कि उसे महल में ढूंढने गए। हमने कभी नहीं सोचा कि वो एक भेड़शाला में जन्मेगा। यीशु, ये मेमना आपके लिए। लगता है यीशु को फिलिपुस का मेमना पसंद आया। दादाजी कहते हैं कि मसीहा परमेश्वर का मेमना है। क्या वो छोटा बच्चा? हाँ, ये वो मेमना है जो हमारे पापों के लिए मरेगा। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं जानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु सच में आपसे प्यार करता है। वो कितना छोटा सा है, कितना सुंदर है। सच में। आशीष जी, मेरा दम घुट रहा तुम सब मेरे भेड़शाला के सामने क्या कर रहे हो? मालिक, मालिक, ये मसीहा है। क्या? मसीहा? जी हाँ। ओह, मसीहा। ओह, लेकिन कैसे? हमारे गांव बैतलहम में, मेरी भेड़शाला में। अरे मैं नहीं, वो बालक है। कल रात जो आया था, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। एस्टर, ये लड़की कहाँ गई? एस्टर। जी मालिक। तुम क्या कर रही हो? जल्दी जाओ, सबसे बेहतरीन कमरा तैयार करो। लेकिन मालिक, अभी तक कोई कमरा खाली नहीं है। तो इन्हें मेरा कमरा दे दो। जी मालिक। वो अभी सोया है। सही कहा तुमने, वो अभी सोया है। यीशु भी भेड़शाला में जन्मा, जिसमें से गोबर की बदबू आती है। चाहे हम सब गंदे और भद्दे क्यों न हो, यीशु हमारे पास आया है।
ଭଲ ଲାଗିଲା କି